ये कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए किसी भी सीक्वेंस के लिए टी एन क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये देखो, ये मैं इसका छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होता है, एस एन, और फर्स्ट एन माइनस टर्म्स का सम क्या होगा, एस एन माइनस वन। तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा देंगे तो ए एन या टी एन बोलो या टी एन बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो और फॉर एन जी पी ए एन जो होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म ऑफ अ जी पी इज 500, मतलब हमें ए फोर इक्वल टू 500 दे रखा है, ठीक है। ए फोर मतलब क्या होता है, ए और आर की पावर ये होता है एन, एन माइनस वन, फोर माइनस वन क्या होता है 3 इक्वल टू 500, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/m, और यहाँ पे m हमें नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है। तो a आर की जगह मैं 1/m डाल देता हूँ, तो 1/m क्यूब हो गया इक्वल टू 500। तो ये m क्यूब इसमें मल्टीप्लाई होगा 500 में, तो a की वैल्यू क्या आ गई 500 इंटू एम क्यूब, तो क्या बना 500 m क्यूब, ठीक है। अब एस एन हमें बता रखा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ये किसी भी सीक्वेंस के लिए होता है, ये मैं आपको बता दिया ना। हाँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी को अपन ने क्या बोला है, एस एन, ठीक है। तो हमें ये दो कंडीशन दे रखी हैं, ये दे रखी है और ये दे रखी है। एक हमें कंडीशन क्या दे रखी है, S6 ग्रेटर देन S5 प्लस वन, ठीक है। ये S5 को अपन इधर ले जाएंगे तो ये S6 माइनस का S5 ग्रेटर देन वन हो गया। इसको इसके पास ले जाएंगे तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन वन आ गया। अब देखो टी एन अपना फॉर्मूला क्या था, टी एन अपना फॉर्मूला था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये आपको याद है कि नहीं याद। अब इसमें आप देखो, अगर इसको मैंने n बोला तो ये n माइनस वन है कि नहीं है, ये n माइनस वन है, तो यहाँ पे टी एन आ जाएगा इसकी जगह। एस एन माइनस वन की जगह अपने पास टी एन आएगा। टी एन मतलब टी, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे T6 अपना ग्रेटर देन वन आ गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अपन एक और चीज़ करेंगे बहुत प्यारी सी। क्या अपने को दे रखा है S7 लेसर देन S6 प्लस हाफ। देखो S7 लेसर देन S6 प्लस हाफ दे रखा है अपने को। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, S7 माइनस S6 लेसर देन हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ। अगर इसको n बोला तो ये n माइनस वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T7 लेसर देन हाफ। अब ए एन बोल लो या टी एन बोल लो, बात एक ही रहती है, ये आपको मालूम है। ए एन टी एन वो तो बोलने का मतलब है, इसको टी एन बोलो या ए एन बोलो, बात सेम रहती है, ठीक है। तो T7 7 टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, ए आर की पावर 7 माइनस वन, वो क्या होता है 6 लेसर देन हाफ हो गया। यहाँ पे T6 दे रखा है, मतलब ए आर की पावर 6 माइनस वन, वो क्या होता है 5, ये क्या हो गया ग्रेटर देन वन, ठीक है। दोनों तरफ मैं करके दिखा रहा हूँ। अब आर की वैल्यू हमें 1/m गिवन थी, तो हम यहाँ पे रख देते हैं a इंटू आर की जगह 1/m की पावर 5 था, तो ये m की पावर 5 ग्रेटर देन वन। ए की वैल्यू में हम यहाँ पे क्या थी, ए की वैल्यू अपने पास आई थी 500 m क्यूब, तो इसमें अपन पुट वैल्यू ऑफ ए कर देते हैं। इसमें मैंने ए की जगह 500 m क्यूब पुट कर दिया, 500 m क्यूब इंटू 1/m की पावर 5 ग्रेटर देन वन आ गया। इससे आप काटोगे, ये क्या बचेगा स्क्वायर। अब 1/m स्क्वायर बचा, आप काट देना इससे, ये कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। तो 500/m स्क्वायर ग्रेटर देन वन आया,
मतलब लेस, ये वाली पूरी साइड ग्रेटर देन 1 है, जिस तरफ मुंह खुलता है उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो 500 लेसर देन एम स्क्वायर आया, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको मैं घुमा दूं तो ये क्या पड़ा जाएगा, 500 एम स्क्वायर लेसर देन 500 होगा। मतलब यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से अपने पास m की वैल्यू लेसर देन रूट ऑफ 500, ठीक है। m की वैल्यू लेस देन रूट ऑफ 500 निकल के आई। इसको मैंने ऐसे कर दिया, देखो ऐसे पलट दिया। इसमें क्या पढ़ने में आ रहा है कि m स्क्वायर है वो 500 से छोटा है, जिधर ये चौंच जैसे बंद सी लगती है उसको छोटा पढ़ते हैं, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 500 ग्रेटर देन एम स्क्वायर है तो 500 बड़ा है एम स्क्वायर से, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है 500 एम क्यूब, 500 एम क्यूब, और आर की वैल्यू 1/m थी तो 1/m की पावर 6, ठीक है। तो एक क्यूब से ये m की पावर 3 बार कटा, ठीक है, लेसर देन हाफ है, ठीक है। अब देखो 500 बटे m क्यूब लेसर देन हाफ, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 लेसर देन m क्यूब हो गया, ठीक है। मतलब अब इधर मैंने ये क्या हो गया 10 क्यूब लेसर देन m क्यूब हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ मैंने क्यूब रूट बोथ साइड ले लिया, क्यूब रूट बोथ साइड, डर गया बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड मैंने क्यूब रूट ले लिया तो ये 10 क्या हो गया लेसर देन m हो गया, ठीक है। अब आपको एक बढ़िया चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हो कि अब देखो m हमारा रूट 500 से कम होना चाहिए। रूट 500 की वैल्यू तो आपको आती नहीं होगी, तो एक देखो मैं आपको बढ़िया सी चीज़ 22 का स्क्वायर करके बताता हूँ। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है, आप करके देख लेना, ठीक है। और 23 का स्क्वायर ये वाला मैं करके बता दे रहा हूँ आपको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, खैर मेरे को आता है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 9 12 529। मतलब ये m की वैल्यू 500 के रूट से कम होनी चाहिए। तो देखो 22 का स्क्वायर आया है 484 और 23 का स्क्वायर आया है अपना 529, तो इन दोनों के बीच में 500 का रूट आएगा, मतलब 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इस वाले को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला इस वाले को, ठीक है। m की वैल्यू लेसर देन 22 पॉइंट समथिंग कुछ आई, मतलब m की वैल्यू रूट 500 से लेस होगी, मतलब 22 तो हो सकती है m की वैल्यू, और m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होगी, मतलब 10 से बड़ी होगी और 22 पॉइंट समथिंग से छोटी होगी। m की वैल्यू 22 हो सकती है, क्यों हो सकती है 22, क्योंकि 22 पे 484 आ रहा है जो कि लेसर देन रूट 500 है, ठीक है। इसका रूट लगाओगे तो ये 22 बन जाएगा, ठीक है, 22 बन जाएगा। तो m की वैल्यू 22 हो सकती है और यहाँ पे ग्रेटर देन 10 होगी, 10 नहीं हो सकती, 10 से बड़ी हो सकती है, मतलब 11 12 13 ऐसे कर करके 22 भी होगी। तो इनको आप जोड़ोगे, मतलब जोड़ोगे नहीं, तो ये टोटल पॉसिबल वैल्यूज अपने पास कितनी आई हैं 12 आई हैं, तो m की टोटल पॉसिबल वैल्यू 12 हो गई। थैंक यू।